नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मेडिटेशन। हिंदी में इसको भजन सिमरन कहते हैं और इस्लाम में इसको मरकबा भी कहते हैं, मुरकावा भी कहते हैं। देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि हर इंसान उस अल्लाह ताला से, उस खुदा से मिलाप करना चाहता है, उसके दीदार करना चाहता है। और ये भी सच है कि अल्लाह ताला के दीदार व्हेन यू गो विद इन, अल्लाह ताला का जो दीदार है वो शरीर के अंदर से होगा। हालांकि अल्लाह ताला हर कण कण में विराजमान है, लेकिन उसके मिलाप करने के लिए हमें अपने शरीर के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये खेड नहीं मस्जिद मंदिर की, ये खेड है सारी अंदर की। बुल्ले शाह ने फरमाया था, जिस पाया भेद कलंदर दा, कलंदर कहते हैं खुदा को, अल्लाह को, जिस पाया भेद कलंदर दा, राह खोजिया अपने अंदर दा, ओ बासी है सुख मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है। अब बात एक क्लियर है कि हमें खुदा के साथ मिलाप जो करना है, दीदार जो करना है, वो अंदर होगा। लेकिन अंदर हम कैसे जाएं? अंदर हम जाएंगे मेडिटेशन के थ्रू, मरकबा के थ्रू। मेडिटेशन एक्चुअल, अगर हम इसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें सिंपल तरीके से, तो मेडिटेशन करने के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है सिमरन। सिमरन मीन्स रेपिटिशन ऑफ एनी नेम और नेम्स ऑफ अल्लाह। जब हम किसी परमात्मा के, अल्लाह के नाम को बार बार, जैसे हम अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये सिमरन है। उसके बाद इसको हम जिक्र कहते हैं, राइट। तो दूसरा जो होता है तसब्बर होता है, वो होता है कंसंट्रेशन, ध्यान धरना। जो तसब्बर है, जिस चीज के बारे में हम बोलते हैं, जो कुछ सोचते हैं, उसकी ऑटोमेटिकली जो पिक्चर है वो हमारे मत्थे में, थर्ड आई पर, ब्रेन में आ जाती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बोले नवाज शरीफ, जब हम नवाज शरीफ बोलते हैं तो नवाज शरीफ की पिक्चर वो हमारे आंखों में आती है। जो बोलना है वो क्या है? जिक्र। और जो पिक्चर आती है उसको बोलते हैं हम तसब्बर। और उसके बाद जब हम बिल्कुल आंखें बंद कर उस तसब्बर को ध्यान से अंदर की तरफ देखते हैं, बेशक अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार ध्यान में बैठने से एक ना एक दिन उसी में से हमें लाइट प्रकट होगी, डिवाइन जो है मेलोडी प्रकट होगी। उसी पहले लाइट पैदा होती है, फिर उस लाइट से ही वो अनहद शब्द सुनाई देता है, वो डिवाइन साउंड सुनाई देता है। इसीलिए कहते हैं ना, कुदरती काबे की मेहराब से सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो जो एक्चुअल साउंड है ना, जो अल्लाह की दरगाह से आ रही है, वो हमारे अंदर है, उसको ध्यान से सुनना पड़ता है। फना के बगैर बका का पता नहीं चलता, खुद ही ना मिटे जब तक खुदा नहीं मिलता। इसलिए अगर जो मेडिटेशन है, इसको सिंपल तरीके से समझना हो तो मेडिटेशन जो है, सो पहली स्टेज जैसे सिमरन है। सिमरन क्या है? जैसे हमें भूख लगी, हम परमात्मा से मिलाप करना चाहते हैं, तड़फ है, भूख है। इसी तरह जब हमें एक्चुअल भूख लगती है खाने की, तो क्या करते हैं कि उस भूख को मिटाने के लिए हम भोजन, फूड तैयार करते हैं। जो फूड तैयार करना है वो सिमरन है, वो जिक्र है। उस फूड को तैयार करके अभी भूख नहीं हुई, हमारी खत्म हुई, तो उस खाने को लेकर, उस फूड को लेकर हम अंदर मुंह में डालते हैं, जिसको बोलते हैं तसब्बर। और अब मुंह में चला गया, अगर वो डाइजेस्ट ना हो तो बाहर निकाल देंगे, उसकी फिर पावर नहीं आएगी, हमें ताकत नहीं मिलेगी, हमारी भूख नहीं मिटेगी। भूख तब मिटेगी जब वो जो भोजन खाया है उसको हम हजम कर लें। तो जो 3 स्टेजेस मैंने बताई हैं, जिक्र, तसब्बर और धुन, तो उसका यही है कि सबसे पहले हम सिमरन करते हैं। कुछ लोग सिमरन माला फेर कर करते हैं, इंडियन लोग, और जो पाकिस्तान के लोग हैं, मुस्लिम बहन भाई हैं, वो तस्बीह से करते हैं। माला के 108 मन के होते हैं, तस्बीह के 34 होते हैं। बात एक ही है कि माला के जो है तस्बीह का एक एक मन का लेकर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर 34 बार बोलते हैं, फिर 33 बार सुभान अल्लाह, दूसरी बार 33 बार। कहने का मतलब कि हम परमात्मा को माला के तरफ
रिपीट करते हैं, सिमरन है। कुछ लोग बोलकर नहीं करते, वो चुपके करते हैं। कुछ लोग जो श्वासों के दायरे से करते हैं, वो जो मौलवी होते हैं, ऋषि होते हैं, जहाँ उनकी अवस्था ऊपर हो जाती है, वो उस तरह से सिमरन करते हैं। और ये बात पक्की है कि जब आप ध्यान से बैठते हो, तसब्बुर को रखकर आंखें बंद करके, आंखें बंद करनी है, मुंह से कुछ नहीं बोलना, कानों से कुछ नहीं बोलना, तो अंदर की आवाजें सुननी है, अंदर ही देखना है, अंदर अंदर से जो बोल बात करनी है चुप करके, तभी आपको उस खुदा के दर्शन होंगे। और जब दर्शन होंगे, उसकी क्या निशानी है? इफ दाई आई बी सिंगल, दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। तब हमारा जो अंदर का शरीर है वो प्रकाश से भर जाएगा, और उस प्रकाश से फिर जो है धुन पैदा होगी। वो बहुत मजेदार धुन होती है, उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। पर कब मिलेगी? नॉक नॉक इट शैल ओपन अनटू यू। डेली बैठो, प्रेयर करो, इबादत करो, उसको याद करो, जिक्र करो, तसब्बुर करो, मेडिटेशन करो। एक ना एक दिन सच्चे मन से रिलैक्स होकर, विदाउट एनी टेंशन, सीधी पीठ वैसे रखो और कहीं भी बैठ जाओ। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट डेली डेली प्रैक्टिस कर दो, टाइम बढ़ाते रहो, तो डेफिनेटली इफ वी आर वर्किंग हार्ड, गॉड विल ऑलवेज गिव अस ए गुड फ्रूट। ये हमारा विश्वास है। मेहनत करो और फल की इच्छा मत करो, लेकिन फल ऑटोमेटिकली मिलता है। जो अच्छे काम करते हैं अच्छा फल मिलता है, जो बुरे करते हैं उनको बुरा मिलता है। जब हम अपनी खुदा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन खुदा, हमारा फादर है, वो हमें दर्शन देगा, दीदार होगी। यही है मेडिटेशन, सिंपल तरीके से। होपफुली इसका आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। अगर डिटेल में समझना है तो आज ही मैंने डिटेल में लाइव रेडियो में मेरे फेसबुक पर जाओ, तो बड़ा डिटेल में 1 घंटे में मैंने मेडिटेशन के ऊपर किया है। बिकॉज आई एम ए कंपैरेटिव रिलीजन स्टूडेंट, आई डिड माय पीएचडी इन कंपैरेटिव रिलीजन, बुक्स भी लिखी हैं, तो इसलिए मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर फिर भी मेरे से कोई गुस्ताखी हो, उसके लिए सॉरी फॉर दैट, गुस्ताखी माफ। थैंक यू।